भाई संविधान के अलावा कोई और विकल्प है इस देश को चलाने का? हर कोई आएगा, अपनी बात करेगा और रखने का हर व्यक्ति को अधिकार है। लोग दुनिया भर का जाके ढिंडोरा पीट लें, ये विपक्ष के लोग घूमते रहते हैं, संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, क्या चुनाव होने बंद हो गए क्या देश भर? इस भात खिलाने के लिए आप बुलाते हैं और लाठियां आप चलाते हैं, क्योंकि इन सब बातों से बिहार का कोई भला होने वाला ही नहीं। नमस्कार, प्रियेश कुशवाहा बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, बिहार में बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के जाने के बाद सियासत और भी तेज हो गई है। आपको बता दें, चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे। जब उनसे हम लोगों ने सवाल किया कि बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए थे, ऐसे में विपक्षियों का नायक ढोंग कर रहे हैं, उन्हें बिहार नहीं आना चाहिए था, वो राजनीति कर रहे हैं, किसी खास पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इस पर चिराग पासवान ने पलटवार किया, इस पर जवाब दिया, साफ तौर पे कहा कि बिहार में कौन आता है कौन नहीं आता है वो सबकी अपनी इच्छा है, इस पे कोई भी टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ही नीतीश कुमार पे भी हमला उन्होंने किया। साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार पहले अपने प्रदेश को देखे, उसके बाद देश में घूमे। क्या बिहार के ऐसे ही छवि को लेकर पूरे देश में जाएंगे? क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप इस वीडियो में देखिए। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? भाई संविधान के अलावा कोई और विकल्प है इस देश को चलाने का? है कोई विकल्प? हर कोई आएगा, अपनी बात करेगा और रखने का हर व्यक्ति को अधिकार है। हर व्यक्ति को अधिकार है। आपकी कल को जो सोच होगी, बोलने की आजादी है आपको, आप अपनी सोच को आप रखिएगा, पर अंतोगत्वा होगा तो संविधान के आधार पर ही ना। पिछले 75 साल में देश चला है तो संविधान के आधार पर ही चला है। लोग दुनिया भर का जाके ढिंडोरा पीट लें, ये विपक्ष के लोग घूमते रहते हैं, संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, क्या चुनाव होने बंद हो गए क्या देश भर? क्या संविधान का अपमान करके राजनीतिक दलों ने अपने अपने कानून बनाने शुरू कर दिए? भाई संविधान से सब बंधे हुए हैं। हर धर्म के लोग आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, स्वाभाविक है, पर अंतोगत्वा देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर ही चलेगा, उसके अलावा कोई विकल्प। कह रहे हैं कि तकनीकी वजह से गायब हो गया। बताइए क्या कोई जवाब दे? हम लोग एक ऐसे प्रदेश से हम लोग आते हैं, इसीलिए तो भाई प्रदेश बदनाम होता है ना। क्यों बदनाम हो रहा है? इसीलिए बदनाम हो रहा है। आपने अपने कानून के संरक्षण के लिए जिस चीज को आपने खरीदा, उसी का ही आप संरक्षण नहीं कर पाए। ये वही प्रदेश है भैया जहाँ पे पुल हवा में गिर जाता है, बांध को चूहे उतर जाते हैं, और यही कारण है कि बिहार बदनाम होता है, यही कारण है कि बिहारी बदनाम होता है। और इस छवि को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास फुर्सत है नहीं। वो देश भर में किस मॉडल के साथ घूमने जाएंगे भैया कि हम अपने आम ड्रोन को हम सुरक्षित नहीं कर सकते, पर हम देश को सुरक्षित करने आते हैं? किस मॉडल के साथ देश का नेतृत्व करने की सोच के साथ मुख्यमंत्री दरवाजे दरवाजे अभी लेकर जाए? हकीकत है विजनलेस है ये सरकार। इस सरकार के पास विकसित बिहार को बनाने की, बिहार की इमेज को सुधारने की, बिहार की अस्मिता को लेकर कोई कहाँ जा रहा है, ये काम नहीं है भाई किसी भी सरकार का। सरकार का काम है देखें कि अपने प्रदेश में प्रदेश के विकास को लेकर क्या क्या योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, नहीं उतरी हैं, अपराध की स्थिति क्या है, भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है, इस पर कोई बात ही नहीं करता। भाई बाबा आए, बाबा ने अपना काम किया, बाबा चले गए, क्या लेना देना भाई सरकार को उससे कि बाबा के? भाई बाबा आए, बाबा ने अपना काम किया, बाबा चले गए। भाई हम लोग तो नहीं पूछ रहा ना कि आप लोग अपनी पार्टियों में आप लोग क्या क्या परोस रहे हैं, किसको क्या दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। क्यों आप भाई मीट भात खिलाने के लिए आप बुलाते हैं और लाठियां आप चलाते हैं? क्योंकि इन सब बातों से बिहार का कोई भला होने वाला ही नहीं। जब तक मीट भात खिलाने के लिए आप बुलाते हैं और लाठियां आप चलाते हैं, क्योंकि इन सब बातों से बिहार का कोई भला होने वाला ही नहीं। तो ज्वलंत विषय है जिसका जवाब भी सरकार के पास नहीं है। बताइए ना मेरे मुख्यमंत्री के पास क्या जवाब है बढ़ते अपराध का? आए दिन हत्याएं हो रही हैं, क्या जवाब है उनके पास? बिहार में गर्मी बढ़ती जा रही है, आए दिन आगजनी की घटनाएं होंगी, और अभी शुरुआत है, अभी और होंगी। ये घटनाएं ना हो, स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन को क्या निर्देश आपने दिए हैं? बिहार का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पे बिना घूस दिए कोई काम होता हो। बिहार की आपके दरवाजे पीट पीट के देते, छात्र हों, शिक्षक हों, क्या समाधान है? पर इस पे सरकार बात ही नहीं करेगी। सरकार को चिंता है कि भैया बाबा क्या है, बाबा क्या करके गए, बाबा के उस कार्यक्रम में कौन खा के गया, कौन नहीं खा के गया, ये सब से ध्यान भटकाने की। चिराग जी साहब, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? भाई संविधान के अलावा कोई और विकल्प है इस देश को चलाने का? है कोई विकल्प?
हर कोई आएगा, अपनी बात करेगा, और रखने का हर व्यक्ति को अधिकार है, हर व्यक्ति को अधिकार है। आपकी कल को जो सोच होगी, बोलने की आजादी है आपको, आप अपनी सोच को आप रखिएगा, पर अंतोगत्वा होगा तो संविधान के आधार पर ही ना। पिछले 75 साल में देश चला है तो संविधान के आधार पर ही चला है। लोग दुनिया भर का जाके ढिंडोरा पीट लें, ये विपक्ष के लोग घूमते रहते हैं, संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, क्या चुनाव होने बंद हो गए क्या देश भर में? क्या संविधान का अपमान करके राजनीतिक दलों ने अपने अपने कानून बनाने शुरू कर दिए? भाई संविधान से सब बंधे हुए हैं। हर धर्म के लोग आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, स्वाभाविक है। पर अंतोगत्वा देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर ही चलेगा, उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। तो आपने देखा, साफ तौर पे सुना चिराग पासवान का साफ साफ कहना है कि ये देश चलाने के लिए एक संविधान ही मात्र विकल्प है, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प हो तो बताइए। विपक्षी एकता कहती है कि इस देश में संविधान खतरे में है, लेकिन क्या चुनाव होने बंद हो गए? तमाम बातों को उन्हें हवाला दिया और साथ में सवाल निशान भी खड़े किए महागठबंधन सरकार पे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम खबरों के साथ बने रहे। अब बिहार टॉक देख रहे हैं।